ओके डियर स्टूडेंट, आज अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं 6 to 10 एंड मोर। ठीक है, 6 to 10 बनाए हो तो बताओगे 6 का आंसर क्या है? एनीवन? 4. 4. 6 का 4, 4. Yes. Yes, sir. 6 का 4, 7 का 4. 4. 7 का भी 4 है सबका, 8 का 3. 1. 3. 3 1, कोई बात नहीं, 9 का 3. 3. 3. 3, Yes, sir. 10 का 5. 5. 5। चले जा देखते हैं हम लोग, और पूरा स्क्रीन ले रहे हैं क्या कि इसमें बनाने में सुविधा हो, हम लोग को डाउट ना हो बार बार। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चंस में कह रहा है कि केयरफुली पढ़ने के लिए तो हमेशा कहता है, हर एक क्वेश्चन में कहा जाएगा ABCDEFG आर 7 मेंबर्स स्टैंडिंग इन ए रो, नॉट नेसेसरी इन द सेम रो। ओ, नॉट नेसेसरी द सेम ऑर्डर कह रहा है, एक ही रो में बैठेंगे लेकिन जो ऑर्डर दिया है ABCD वो उस प्रकार नहीं बैठना है, कोई ज़रूरी नहीं है। फेसिंग नॉर्थ, फिर वही कह रहा है ABCD तो बैठे हैं लेकिन नॉर्थ की ओर क्या फेस किए हुए हैं। ओके, नॉर्थ की ओर फेस किया, अगर ईस्ट और वेस्ट की बात होगी तो ईस्ट इधर हो जाएंगे, वेस्ट इधर हो जाएंगे, राइट, अगर आवश्यकता इसका हो तो। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कह रहा है C and B have as many members, C and B have as many members between them G and C। कहता है, ध्यान देना, C और B के बीच में जितने मेंबर हैं उतने ही G और C के बीच में है। ठीक है, तो आपका G इधर भी हो सकता था और या और B इधर भी हो सकते थे, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन हो सकता था। क्या बात सही है? कहता C और B के बीच में जितने मेंबर हैं उतने ही B और C के बीच में है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक एक भी हो सकता है, दो दो भी हो सकते हैं। क्या, तो आप देख रहे हो टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर टोटल नंबर मेंबर 7 है, तो मैक्सिमम दो दो इनके बीच में हो सकते हैं, राइट ना, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते हैं, या एक एक भी हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली। आगे क्या कहता है, डी हु इज थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट। लेफ्ट तो एक्सट्रीम लेफ्ट मतलब इधर से लेफ्ट से, फ्रॉम लेफ्ट कह रहा है तो इधर से डी का पोजीशन क्या है, थर्ड है। तो क्वेश्चन में कह रहा है डी इज थर्ड फ्रॉम डी हु इज थर्ड फ्रॉम एक्सट्रीम लेफ्ट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, जो कि डी के बारे में कह रहा है कि डी लेफ्ट से थर्ड पोजीशन पर है, तो लेफ्ट से फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन पर है, जो कि ई के लेफ्ट में, तो ई का फेस इधर है तो ई का राइट किधर हो जाएंगे, इधर, और ई का लेफ्ट क्या हो जाएगा, इस साइड हो जाएंगे, जो कि ई के लेफ्ट में थर्ड है, तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बिल्कुल सही हो गया। अब आगे एक इन्फॉर्मेशन और होगा तो अपने आप निकल जाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है ए एंड डी आर नेवर एंड एफ एंड सी नेवर है, एफ और सी पड़ोसी हैं और ए और डी भी क्या है, पड़ोसी है, तो डेफिनेटली ए को यहाँ बैठाएंगे और एफ को यहाँ बैठाएंगे। अब इन्फॉर्मेशन समाप्त हो गया, इसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर बिल्कुल ही नहीं दिया गया है इन्फॉर्मेशन, और आगे देख रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन फिनिश हो गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमको डाउट ही रह गया कि इस कॉर्नर पर बी बैठेंगे या जी, इस कॉर्नर पर जी रहेंगे या बी। क्यों? क्योंकि बी और जी से कोई रिलेशन इसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं, चाहे वो ये दोनों बात बराबर है, तो यहाँ पर नहीं, इन्फॉर्मेशन वो हमने बिल्कुल सही सेट किया है, तो इसको छोड़ देने हैं। लेकिन बी से कोई कनेक्ट नहीं किया, बी के बाएं दाएं कौन है, लेकिन दोनों एंड पर तो ये दोनों रहेंगे ही। बी के लेफ्ट पूछा जाए कौन है या जी के लेफ्ट पूछा जाए कौन है, एक्सट्रीम एंड पर कौन है, तो इधर बी भी हो सकते थे और जी भी हो सकते थे। जो डाउट था इसमें आप समझ गए होंगे, बी और जी का पोजीशन बिल्कुल कंफर्म नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट में बी फॉल्स, कौन फॉल्स है क्या, तो आप देख रहे हो कौन सा फॉल्स है स्टेटमेंट, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ए इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये तो ट्रू है, फर्स्ट क्या हो गया, ट्रू हो गया, लेकिन फॉल्स खोजना है। डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई के लेफ्ट में थर्ड, ये तो स्टेटमेंट में ही कहा था। एफ इज थर्ड टू द राइट ऑफ ए के राइट में थर्ड, ये भी सही है, राइट ना। उसके बाद कह रहा है बी टू द थर्ड ऑफ लेफ्ट ऑफ सी, सी के लेफ्ट में, तो यहाँ पर हमने जो बनाया बी, लेकिन यहाँ तो जी भी हो सकता था ना, तो इसीलिए ये डेफिनेटली ट्रू नहीं है, लेकिन हो सकता था, लेकिन हम डेफिनेटली ट्रू नहीं कर सकते क्योंकि बी इधर भी हो सकता था या इधर भी हो सकते थे, तो इसीलिए राइट आंसर आपका हो गया 6 का राइट आंसर आपका क्या हो गया, 4 आया था, 4 सबका
6 का राइट आंसर क्या Yes, होगा? sir. 4, बिल्कुल सही है। फिर 7th में देखते हैं, तो 7th क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? कौन ट्रू है? सी एंड ई आर नेवर, क्या सी और ई पड़ोसी है? बिल्कुल फॉल्स सही है। फिर कहता है ईज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, ईज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के राइट में है, ये भी फॉल्स है, राइट ना। और एफ इज फिर आगे कह रहा है 7 का थर्ड कह रहा है सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, सी इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के राइट में है, ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ए इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, ये ट्रू है। तो राइट आंसर क्या हो गया? कौन एब्सोल्युटली ट्रू है? तो राइट आंसर क्या हो गया? अगेन 4, 7 का 4 आप लोग का आया ही था, क्या आया था ना? अब Yes, sir. 8 का देखो, हु इज एट हु इज एट द एक्सट्रीम राइट, तो एक्सट्रीम राइट में कौन है? तो ये जी भी हो सकता था या बी हो सकता था, आंसर होना चाहिए आइदर जी और क्या हो गया? बी। तो ये किसी ऑप्शन में है आइदर जी और बी, क्या कि एग्जैक्ट जी नहीं कर सकते, एग्जैक्ट बी भी नहीं कर सकते हैं, तो आइदर जी और बी, जी अलग ऑप्शन में है, सेकेंड में बी अलग ऑप्शन में है, तो इसलिए मेरा आंसर क्या होगा? आंकड़े अपर्याप्त है। और डाटा इनएडेक्वेट किस में दिया हुआ है? डाटा इज नॉट सफिशिएंट, डाटा इज नॉट सफिशिएंट या डाटा इनएडेक्वेट किस में दिया हुआ है? तो आपका 1 में दिया हुआ, तो राइट आंसर 1। 8 का 1 आया था सबका? Yes, sir. ओके। Yes, sir. 9, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द 2 पेयर्स ऑफ नेबर? 2 पेयर्स ऑफ नेबर कौन है? तो इस ऑप्शन में देखो, किस ऑप्शन में 2 पेयर का है जो दिया हुआ है? तो डी सी एंड ई एफ। डी सी एक पेयर क्या है? डी सी, और दूसरा पेयर क्या है? ई एफ है। डी सी एंड ई एफ ऑप्शन में मैच कर रहा है, और वो किस ऑप्शन में मैच कर रहा है? तो डी सी एंड ई एफ थर्ड ऑप्शन में मैच कर रहा है। 9 का राइट आंसर क्या हो गया? थर्ड हो गया, राइट, थर्ड आए थे। एंड व्हाट इज द पोजिशन ऑफ एफ? एफ का पोजीशन बताने के लिए कौन सही बता रहा है? इमीडिएट राइट ऑफ ई, ई के राइट में कोई है ही नहीं, ये नहीं, ई के राइट में आइदर बी और जी हो सकते, तो ये फॉल्स हो गया, राइट ना। एंड कहता है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, किसका पोजीशन बता रहा है? एफ का। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जी तो कन्फर्म ही नहीं है कहाँ होगा, तो ऐसे कैसे बता सकते हैं? इमीडिएट टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी के किधर है? लेफ्ट में है, तो यानी किसका पोजीशन बताना है हमको? पोजीशन बताना है एफ का, तो सी के लेफ्ट में कहाँ है? सी के राइट में है, राइट ना। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया आपका। फिफ्थ टू द राइट ऑफ बी, बी तो कंफर्म है ही नहीं, इसीलिए कोई जो इन चारों में से कोई एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो गया? 5। तो आप देख रहे हो 6 10 का आंसर क्या हो गया? 5, राइट। तो 6 का 4, 7 का 4, 1 3 5। 6 का राइट आंसर क्या हो गया? 4, 7 का भी राइट आंसर 4, और इसका क्या आया था हम लोग का? 8 का 1 आए थे, और 9 का क्या आया था? 3, और 10 का क्या आया? 5। क्या यही आंसर है जो हमने टिक लगाया है ना? कोई डाउट फिर से बतलाना हो? क्या कहते हैं, कोई डाउट है? फिर से बतलाना है इसमें 6 to 10। ओके है, आगे बढ़े। Yes, sir.